नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2023 का महीना ज्योतिष संसार में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस महीने कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और जातकों की कुंडली में कई प्रकार के राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिससे जातकों को लाभ, धन, वैभव, सुख सुविधा, भोग विलास, दाम्पत्य जीवन आदि सभी चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि महीने की शुरुआत दोस्तों मंगल ग्रह से होने जा रही है। मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे 1 जुलाई को। मंगल को प्रमुख ग्रह माना जाता है, जो कि 1 जुलाई 2023 को रात 1:52 पर मंगल सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में मंगल को एक शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, जो कि साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक हैं। यह एक उग्र ग्रह हैं जो सिद्धांतों और प्रशासन से जुड़े कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में राजसी शान और शौकत को दर्शाते हैं। मंगल ग्रह की कृपा के बिना कोई व्यक्ति अपने कैरियर में सफलता हासिल करने में सक्षम नहीं होता और न ही वह मजबूत व्यक्ति बन पाता है। कुंडली में मंगल की मजबूत स्थिति जातक को सभी प्रकार के सुख प्रदान करती है, विशेष रूप से अच्छा स्वास्थ्य और तेज बुद्धि। जिन जातकों की कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में होता है, उन्हें अपने कैरियर में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यदि मंगल बृहस्पति जैसे लाभकारी ग्रहों के साथ हो या फिर मंगल पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो यह व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक सुख प्रदान करता है। इसके विपरीत अगर मंगल अशुभ ग्रहों जैसे राहु केतु के साथ विराजमान होते हैं, तब यह जातकों की मुश्किलों को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में व्यक्ति को रोग, डिप्रेशन, मान सम्मान में कमी और धन का अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मंगल को बलि करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मूंगा रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद इससे जातक के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन मंगल के गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा का जाप करना भी फलदायी साबित होता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि 7 जुलाई 2023 को प्रातःकाल 3:59 पर शुक्र, जो कि वैभव, भोग विलास, विवाह, संतान, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और सौंदर्य के कारक ग्रह शुक्र भी सिंह राशि में गोचर करेंगे और यह गोचर मंगल के साथ यहाँ पर युति करेगा। शुक्र ग्रह को दैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार शुक्र शुक्राचार्य के रूप में दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। यह भोग विलास, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करने वाले ग्रह हैं। इन्हीं की कृपा से व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है और यही व्यक्ति के अंतरंग संबंधों को भी प्रदान करते हैं। आपको जीवन में प्रेम मिलेगा अथवा नहीं, आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा अथवा नहीं, आप जीवन में धनवान बनेंगे, कितनी सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे, आपके पास वाहन होंगे आदि, यह सभी जानकारी शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में कैसी है, इस बात पर निर्भर करती है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। कन्या राशि में यह नीच राशि में माने जाते हैं और मीन राशि में अपनी उच्च में हो जाते हैं। इनको भगवान शिव द्वारा मृत संजीवनी विद्या भी प्रदान की गई है। शुक्र कलाओं के पारक रहे हैं, इसीलिए शुक्र प्रधान व्यक्ति में कलात्मक गुणों की अधिकता होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होता है, वह सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। इसके विपरीत कमजोर शुक्र वाला व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम, धन की कमी से जूझता है और ज़्यादा स्थित होने पर यौन रोगों का शिकार भी हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे जो है कि मंगल और शुक्र के सिंह राशि में गोचर का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली का और यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय कर्क राशि के जातकों, 1 जुलाई 2023 को मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और मंगल आपके धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और 7 जुलाई को शुक्र भी यहाँ पर आकर के जो है मंगल के साथ युति बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ओज, ऊर्जा और शक्ति के प्रतीक हैं। वहीं पर शुक्र जो है प्रेम, सौंदर्य, वैभव
ऐशो आराम, भोग विलासिता के प्रतीक हैं। द्वितीय भाव यानी धन के भाव में मंगल और शुक्र की युति बन रही है। साथ ही आपके लग्न भाव में बुध विराजमान है, जिन्हें ग्रहों का युवराज कहते हैं। और आपका जो लग्न भाव, सप्तम भाव, चतुर्थ भाव और दसम भाव है, ये दिशाओं का बोध कराते हैं। लग्न भाव पूर्व दिशा होता है, सप्तम भाव जो है पश्चिम दिशा, चतुर्थ भाव जो है उत्तर दिशा और दसम भाव दक्षिण दिशा होता है। इन केंद्रीय भावों में अगर कोई ग्रह यहाँ पर है तो उसे दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बुध को जो है दिग्बल प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के कई प्रकार के बल कहे गए हैं, पर षड्बल का विशेष महत्व है। यह 6 प्रकार के कहे गए हैं। जैसे पहला है स्थान बल, दूसरा है दिग्बल, तीसरा है काल बल, चौथा चेष्टा बल और पांचवा है नैसर्गिक बल और छठा है दृष्टि बल। इन सभी बलों में हम यहाँ बात करेंगे दिग्बल अर्थात दिशा बल, और कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। दिशा बली ग्रह अपनी दिशा से लाभ देने वाला होता है। सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रह कुंडली के अलग अलग केंद्र भाव में दिग्बली होते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव केंद्र भाव होता है। लग्न अर्थात प्रथम भाव पूर्व दिशा में बुध और गुरु, चतुर्थ भाव जो कि उत्तर दिशा में शुक्र और चंद्र, सप्तम भाव पश्चिम दिशा में शनि और दसम भाव दक्षिण दिशा में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, अर्थात इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। दिशा बल प्राप्त ग्रह सामान्य ग्रह से ज़्यादा बलवान हो जाता है। इसका कारण है दिशा का प्रभाव और उस ग्रह का स्वभाव। अब जैसे प्रथम भाव पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रातःकालीन का समय होता है, और यह दिशा गुरु और बुध के लिए अनुकूल होने से वह यहाँ प्रभावशाली हो जाते हैं। वहीं शुक्र चंद्र अर्धरात्रि अर्थात चतुर्थ भाव की दिशा के अनुकूल ग्रह हैं। शनि शाम की वेला अर्थात सप्तम स्थान की दिशा में बल पाते हैं। वहीं कुंडली के 10वें भाव जो दोपहर के समय का होता है, वहाँ सूर्य और मंगल विशेष बलवान हो जाते हैं। राहु और केतु किसी भी भाव या दिशा में दिग्बली नहीं होते हैं। यदि यह दिग्बली ग्रह के साथ होते हैं तब उस दिग्बली ग्रह का कुछ दिग्बल राहु केतु को मिलता है। इस तरह दिग्बली ग्रह जिस दिशा बल से बली होता है तो ठीक उसके सामने अर्थात सप्तम में दिग्बल से हीन हो जाता है। ग्रह दिशा बल से कमजोर होता है और अपने फलों को ठीक से प्रकट नहीं कर पाता। आपकी कुंडली में बुध महाराज जो है दिग्बली हो रहे हैं, अर्थात इन्हें दिग्बल प्राप्त हो रहा है। और बुध के कुंडली में दिग्बली होने पर जातक का स्वभाव काफ़ी प्रभावशाली बनता है। उसमें स्वयं के लिए विशेष अनुभूति प्रकट होती है। वह अपने अनुसार जीवन में जीने की चाह रखने वाला होता है तथा किसी के आदेशों को सुनने की चाह उसमें नहीं होती। व्यक्ति में चातुर्य का गुण प्रबल होता है। अपनी वाणी के प्रभाव द्वारा लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जातक में स्नेह और सौहार्द भी होता है। वह दूसरों को अपने साथ जोड़ने वाला होता है तथा प्रेम की चाह रखता है। जातक जीवन में सुख सुविधाओं की चाह रखने वाला होता है। वह जीवन को सामर्थ्यपूर्ण जीना चाहता है। हास्य विनोद में वह पारंगत होता है और प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है तथा वाणी का धुरंधर होता है। इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में एक राजयोग बन रहा है, जिसे कहेंगे केंद्र त्रिकोण राजयोग। आप देख रहे हैं कि आपके द्वितीय भाव में मंगल और शुक्र विराजमान है और यहाँ पर आपके त्रिकोण भाव लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव होता है तथा केंद्र भाव जो है लग्न भाव, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव होता है। पंचम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि यहाँ पर वृश्चिक राशि है, और दसम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि यहाँ पर जो है मेष राशि है। इसी के साथ आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र, अर्थात चतुर्थ भाव केंद्रीय भाव है और पंचम भाव जो है वो त्रिकोण भाव है, और दोनों आपस में मिल करके युति बना रहे हैं। तो आपकी कुंडली में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। स्थिरता, नींव और शक्ति का प्रतिनिधित्व केंद्र भाव द्वारा किया जाता है। रचनात्मकता, विकास और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व त्रिकोण भाव द्वारा किया जाता है। जब उक्त घर आपस में जुड़ते हैं तो व्यक्ति को बहुत सारे लाभ होते हैं।
इसके कारण जातकों को काफ़ी अनुकूल समय का अनुभव होता है और वे अपने व्यक्तिगत जीवन, कैरियर के साथ साथ आध्यात्मिकता में भी बहुत अच्छी तरह से विकसित होते हैं। इस संयोजन का अर्थ है कि एक व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी है और अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने की चाहत रखता है। इन व्यक्तियों की मजबूत कार्यनीति उन्हें महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने के और भी करीब ले जाती है। केंद्र त्रिकोण राजयोग व्यक्तियों को सम्मान दिलाता है और अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय बनाता है। व्यावसायिक रूप से वे बहुत धन, मान्यता और सफलता प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक विकास की बात करें तो केंद्र त्रिकोण राजयोग व्यक्ति की रचनात्मकता और ज्ञान को बढ़ाता है, जिससे वह निर्णायक बनता है और जीवन में बाधाओं को दूर करने की क्षमता देता है। सकारात्मक रिश्ते, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य इस संयोजन के अन्य लाभ हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि केंद्र त्रिकोण राजयोग के और क्या क्या जो है लाभ हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिकोण राजयोग एक शुभ संयोग है जो जातकों को उनके पेशे में प्रसिद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। इस योग से जातक का कैरियर मजबूत और सफल होता है। इसके अतिरिक्त वे किसी भी कार्यक्षेत्र, राजनीति, प्रबंधन या अन्य क्षेत्रों में फल फूल सकते हैं। जातकों की सफलता और धन का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद होती है। जातकों की वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार होगा और वे अपनी भौतिक संपत्ति के साथ साथ इसे भी बड़े पैमाने पर जमा करने में सक्षम होंगे। योग जातकों को मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता है। जातक के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होगा और वे प्रगति महसूस करेंगे। प्रचलित स्वास्थ्य समस्याएं यदि कोई हों दूर हो जाएंगी। इस राजयोग से अच्छा आध्यात्मिक विकास और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास और चेतना के अधिक ऊंचे स्तर को प्राप्त करना जातकों की प्राथमिकता होगी। अधिकार और राजनीतिक शक्ति से संबंधित केंद्र त्रिकोण राजयोग जातकों को सरकार में एक प्रतिष्ठित पद या एक समृद्ध राजनेता हासिल करने में मदद करता है। जातकों को कौशल, प्रतिभा और उपलब्धियों के कारण वह प्रसिद्ध हो सकते हैं और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। वह अपने पेशे या योगदान में प्रसिद्ध हो सकते हैं, जिसे समाज द्वारा मान्यता मिल सकती है। अब देखना यह है कि किस किस भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण राजयोग में संलग्न है। पहले तो चतुर्थ भाव, जो कि यहाँ तुला राशि है, उसके स्वामी है शुक्र। तो चतुर्थ भाव के स्वामी जो है इस राजयोग में संलग्न हो रहे हैं। तो चतुर्थ भाव जो होता है माता, परिवार और अचल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। चौथे घर का स्वामी जब केंद्र त्रिकोण राजयोग में होता है तो जातक को आरामदायक और शानदार निवास का आशीर्वाद देता है। ऐसे जातकों के परिवार बहुत सहायक होते हैं और वह संपत्ति से संबंधित या रियल इस्टेट उद्यमों में सफल होते हैं। अब इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे कि पंचम भाव जिसके स्वामी हैं जो है मंगल, वो भी जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग में संलग्न हो रहे हैं। पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता और संतान का प्रतिनिधित्व करता है, जो केंद्र त्रिकोण राजयोग में होने पर जातक को बुद्धि, रचनात्मकता, शिक्षा में सफलता के साथ साथ संतान सुख का आशीर्वाद देता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में पड़ने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है वो होता है धन, संपत्ति, सुख, सुविधा, कुटुंब, परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। आपके जीवन में शुक्र महाराज जो कि धन के कारक हैं, धन, विवाह, शक्ति, ऊर्जा के कारक मंगल हैं। धन, विवाह, संतान, प्रेम, सौंदर्य, वैभव, विलास के कारक यहाँ पर शुक्र ग्रह हैं। तो आपके जीवन में स्वर्ण, आभूषण, हीरे, जवाहरात, चल अचल संपत्ति की कमी नहीं होगी। आप अपने परिवार के द्वारा परिवार के सदस्यों के सहयोग से धन अर्जित करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके मैत्री भाव, मित्रता आपकी बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से भी जो है आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव जो होता है वो होता है संतान, ज्ञान, मनोरंजन का, रोमांस का, प्रेम प्रसंग का। अगर आप खेल, ड्रामा, संगीत, नृत्य, मैकेनिकल आर्ट, साहित्य रचना से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं,
उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, रिसर्च या लेखन से जुड़े हैं, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में निवेश कर रखे हैं, या फिर आप जो है स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं, रंगमंच, सिनेमा, कला, स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आप राजदूत हैं, राजनयिक हैं, प्रतिनिधि हैं या मीडिया कर्मी हैं, आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता प्राप्त होने वाली है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। साथ में मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, जो कि आपका भाग्य भाव है। यह भाव धर्म भाव है, तीर्थ यात्रा का भाव है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव है। आपको अपने पिता के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, गुरु के साथ आपको संबंध रखने होंगे। आपके यहाँ कुछ धार्मिक लंबी यात्राएं भी बनेंगी, विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। पिता के साथ आप अच्छा संचार कौशल बनाए रखें। अगर आप अनुसंधान आविष्कार के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको यहाँ सफलता मिलेगी। अगर आप कोर्ट न्यायालय न्यायाधीश हैं तो यहाँ आपको सम्मान मिलेगा। आयात निर्यात करते हैं, आप हवाई यात्रा का योग बन रहा है, नौवाहन का योग बन रहा है। अगर आप संचार माध्यमों से जुड़े हैं तो इन सभी क्षेत्रों में जो है आपको अपार सफलता जो है प्राप्त होने वाली है। इसी के साथ शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो शुक्र की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको कुछ उपहार प्राप्त होंगे। अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी। विरासत में आपको धन प्राप्त हो सकता है या कोई छिपा हुआ खजाना मिल सकता है। खदान के क्षेत्र में जो है सट्टा, व्यापार के क्षेत्र में, लॉटरी के क्षेत्र में जो है आपको पर्याप्त जो है सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको गलत कार्यों को करने से बचना है। अगर आप मेडिकल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, या फिर आप इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप जो है विदेशी विनिमय करते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, टैक्स से जुड़े हुए हैं, तो आपको इन सभी क्षेत्रों में अत्यधिक सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आप अपने कैरियर में बदलाव चाहते हैं तो यह बदलाव भी संभव है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपके लग्न भाव में बुध विराजमान है, और लग्न भाव जो होता है आपका व्यक्तित्व होता है, स्वयं का भाव स्वभाव होता है, आपका यश, सुख, मान सम्मान का भाव होता है, आपका स्वास्थ्य और कल्याण होता है। आप देश विदेश में निवेश करने में सक्षम होंगे, क्योंकि बुध जो है व्यापार और वाणिज्य के कारक ग्रह हैं। आपका जो है कार्य की ओर झुकाव रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, लंबी यात्रा, देशाटन के क्षेत्र में, विदेशी संपर्क के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे और स्वयं के प्रयासों से जो है आप धन भी अर्जित करेंगे, धन का संचय करेंगे और राज सिंहासन का जो है सुख भोग करेंगे। बुध की 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव पर पड़ रही है, जो कि केंद्रीय भाव है। वैवाहिक जीवन, जीवन साथी और पार्टनर का भाव है। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भाव होता है। चारों पुरुषार्थ का भाव होता है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। व्यवसायिक विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं। आपके अंदर एक प्रकार की गुप्त ऊर्जा जो छिपी हुई है वो बाहर आएगी, और विदेशी मंत्रालय, विदेशी व्यापार में आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होने वाला है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। भौतिक सुख एवं संसाधन बढ़ेंगे। अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस क्षेत्र में आपको अपार सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आप किसी यौन संबंधी विकार से पीड़ित हों, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी सामाजिक छवि बढ़ेगी और आपका जो जीवन है वो समृद्धशाली जो है जीवन आप व्यतीत करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।